स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 को, यानी इस चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज को। दूसरी एक्सरसाइज का डिस्कशन करेंगे। इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 2.1 भी हो चुकी है और चैप्टर 1 की भी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं। तो उन क्वेश्चंस के आंसर आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो आज चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1, तो इसको करेंगे सॉल्व और देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखें ध्यान से। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट 5x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये पॉलिनोमियल है और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है एट x इज इक्वल टू 0 और एट x इज इक्वल टू -1 और एट x इज इक्वल टू 2। तो इन तीनों पॉइंट्स पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो कैसे सॉल्व करते हैं देखें। तो पहले इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। पॉलिनोमियल हमारा दिया हुआ है, इसको हम मान लेते हैं px इज इक्वल टू 5x प्लस 4x स्क्वायर 5x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है फर्स्ट x इज इक्वल टू 0 पर। तो एट x इज इक्वल टू 0 दिस विल बी p0। x की जगह 0 रख दिया, तो यहां भी सब जहां जहां x है वहां 0 रखते रहेंगे। 5 इंटू 0, x की जगह 0 रख दिया, प्लस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। अब 0 की मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करो तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0। यहां भी 0 का स्क्वायर 0 होगा और 0 इंटू 4 0 हो जाएगा प्लस 3। तो p0 की वैल्यू आ गई है कितनी? 3। तो p0 की वैल्यू 3 आ गई। क्लियर है? तो पहला हमारा इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हुआ। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट चलो यहीं पे कर लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, px की वैल्यू सेम ही है। px की वैल्यू 5x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3 और इस बार हमें निकालना है एट x इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू -1 लेंगे तो p -1 की वैल्यू निकालनी है। x की जगह पर -1 रखते जाएंगे। 5 इंटू -1 ये एक रख दिया, प्लस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो 5 इंटू -1 हो गया -5, -1 इंटू -1 प्लस का 1 हो जाएगा और प्लस 1 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, माइनस माइनस का स्क्वायर, ये -1 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा और प्लस 1 की मल्टीप्लाई 4 में कर दी तो 4 और प्लस 3। माइनस के 5 हैं और 4 और 3 प्लस के हैं तो ये हो गए 7। तो फाइनली हमारा जो p-1 है वो आ गया 2। तो p-1 की वैल्यू 2 आ चुकी है आपकी। तो ये इसका आंसर हो गया। अब बताओ कोई दिक्कत इसमें? हमने x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू निकाल ली, x इज इक्वल टू -1 पर भी वैल्यू निकाल ली। इस तरह से x इज इक्वल टू 2 पर आप खुद से करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि x इज इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 पर आप इसको कैलकुलेट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2, p0, p-1 एंड p2 हमें निकालना है इन सब पॉलिनोमियल्स के लिए। ये पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो इसमें y इज इक्वल टू 0 रखने पर कितना आएगा, y इज इक्वल टू 1 रखने पर कितना आएगा और y इज इक्वल टू 2 रखने पर कितना आएगा। वही वैल्यू p0, p1 और p2 की होंगी। ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? py इज इक्वल टू, फर्स्ट में हमें दिया है, फर्स्ट में है py इज इक्वल टू, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 माइनस वाई प्लस 1। ये हमें दिया हुआ है, गिवन है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब p0, p1 और p2 हमें निकालना है। तो सबसे पहले p0, तो इसको हम 2 के 1 का a पार्ट मान लेते हैं। चलो हमें p0 निकालना है a पार्ट में। तो p0 कितना हो जाएगा? इसमें 0 रखेंगे y की जगह जहां जहां 0 है।
तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो P0 कितना आ गया, ये 1 आ गया। ठीक है, P0 की वैल्यू आ चुकी है 1। P1 निकालें, तो इसको B कर लेते हैं P1 इसी क्वेश्चन के लिए। तो अब जहां जहां y है वहां 1 रखते जाए, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस 1 और ये प्लस 1, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, और P1 भी कितना आ गया, P1 भी हमारा 1 ही आ गया, ये भी 1 आया सेम। ठीक है, 2 आंसर हो गए, इसका आंसर आ गया। अब हमें निकालना है P2, तो C पार्ट हो जाएगा, P2, तो अब y की जगह 2 रख दो, तो y की जगह 2 रखा तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, एक सेकंड, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, तो P2 कितना आ जाएगा, P2 आ जाएगा 3, तो P2 की वैल्यू आ गई 3। क्लियर है, इस तरह से हमारा P0, P1 और P2 के मान आ चुका है फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब बताओ ये किसको समझ नहीं आया, अगर कहीं भी कोई डाउट है तो जल्दी से बताओ, और समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें। अब इसके सेकंड पार्ट पर चलेंगे, देखो इसका सेकंड पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन, Pt इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी की पावर 3। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन को लिख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, Pt इज इक्वल टू 2 प्लस टी 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी की पावर 3, ये क्वेश्चन है। इसमें हमें P0, P1 और P2 निकालना है, तो P0 सबसे पहले निकालेंगे, ए पार्ट में P0 निकालते हैं, यानी t की जगह पर आपको 0 रखना है, जैसे पहले किया है वैसे ही इस क्वेश्चन को करेंगे। तो जहां जहां t है वहां 0 रखते जाओ, ध्यान से देखते रहेंगे तो सारी चीजें क्लियर होंगी। जीरो का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, और 0 की पावर कुछ भी हो तो ये सब 0 ही आएगा, फिर भी मैंने लिख के दिखा दिया है, तो आंसर आ गया 2, P0 की वैल्यू आ गई 2। क्लियर है, इसी तरह से P1, अब जहां जहां t है वहां 1 रखेंगे, ये हो जाएगा 2, ये 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 इंटू 2, 2, 1 की पावर 3 1 ही होता है, तो 1 की कुछ भी पावर हो हमेशा 1 ही आता है, तो ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा 4, P1 की वैल्यू आ गई है 4, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका सी पार्ट देखो, तो P2 की वैल्यू निकालनी है, सेम उसी के लिए, तो जहां जहां t है वहां 2 रख दो, 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 की पावर 3, तो दिस इज 2, दिस इज ऑल्सो 2, 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, 4 2 जा 8, और दिस इज 2 की पावर 3 इज ऑल्सो 8, तो माइनस 8 और माइनस 8 कैंसिल, तो P2 की वैल्यू आ गई 4, P2 की वैल्यू भी 4 आ गई, P1 की वैल्यू भी 4 आई थी, तीनों पार्ट हमारे सॉल्व हो गए। क्लियर है, इस चीज को समझने में कहीं कोई डाउट है तो बताएं। तो 2 पार्ट हो गए, फर्स्ट पार्ट भी कर लिया हमने, सेकंड पार्ट भी कर लिया इस क्वेश्चन का। अब इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट क्या है, Px इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, तो Px इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, तो देखें Px इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, P0, P1 और P2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले P0, Px तो दिया हुआ ही है, ये Px है एक्स की पावर 3, और P0 कितना आ जाएगा, तो x की जगह पर 0 रख दो,
0 की पावर 3 0 ही होगा हमेशा, 0 की पावर कुछ भी हो। P0 की वैल्यू आ गई 0, 0 की कोई भी पावर हो 0 होता है, ठीक है। इसको हम A पार्ट मान लेते हैं। P1 की वैल्यू निकालेंगे तो P1 क्या होगा, P1 तो 1 की पावर 3, ठीक है। x की जगह हमें 1 रख दिया, तो किसी की भी 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। तो ये हो गया। इसी तरह से P2 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 2 की पावर 3, x की जगह पर 2 रख दिया इस बार, तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो ये 8 आ गया। क्लियर है। तो इस तरह से हमने इसके P0, P1 और P2 की वैल्यू निकाल ली। पार्ट सॉल्व हो गए, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब फोर्थ पार्ट, इसमें P की वैल्यू 0, P की वैल्यू 1 और P की वैल्यू 2 रख के ये सॉल्व हो जाएगा, कर लेंगे। तो इसका क्या आंसर आएगा ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसकी वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इसको करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दिस। तो ये है, इसमें हमारे 8 क्वेश्चन है। अब यहाँ क्या है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है हर क्वेश्चन में और एक उसका जीरो दिया हुआ है। ये हमें चेक करना है कि ये इसका जीरो यानी रूट है या नहीं है, हिंदी में कहते हैं मूल। तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई किस जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब है कोई एक पॉलिनोमियल है Px, जैसे यही है, या Ax प्लस b, ये एक पॉलिनोमियल है। तो इसका जीरो क्या होगा, इसका जीरो यानी रूट क्या होगा, इसका रूट वो होगा जिस पर Ax प्लस b की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए, यानी Px की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, वो इसका रूट होगा। तो अब यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो माइनस बी अपॉन ए आती है, यानी माइनस बी अपॉन ए क्या है, वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, जीरोस ऑफ द Px, ये पॉलिनोमियल है उसका जीरो है, रूट है। जीरोस को ही हम रूट भी बोलते हैं और हिंदी में इसके लिए शब्द है मूल, यानी वो वैल्यू जिसको रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो के इक्वल हो जाती है, उसे हम कहते हैं जीरोस। अब कॉन्सेप्ट समझ गए तो 1 बाय 1 इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। तो पॉलिनोमियल क्या है, Px इज इक्वल टू 3x प्लस 1, और हमें किस पे चेक करना है, x इज इक्वल टू माइनस 1/3 पर, ये जीरो दिया। तो x इज इक्वल टू -3 पर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल अगर हो गई तो ये सही है, और अगर इसकी वैल्यू इस पर 0 के इक्वल नहीं हुई तो हम देखेंगे। तो इफ आंसर, इफ Px, इफ जो x इज इक्वल टू -1/3 है इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, कौन से पॉलिनोमियल का, इसका Px इज इक्वल टू 3x प्लस 1, Px इज इक्वल टू 3x प्लस 1, देन इसको रखने पर क्या होना चाहिए, P माइनस 1, P माइनस 1/3 शुड बी 0, शुड बी 0, यानी उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, शून्य आनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो रखो, अगर ये 0 है तो हम कह देंगे कि हाँ ये इसका 0 है। तो क्या चेक कर रहे हैं, Px में 3x प्लस 1 ये है, यहां पर मैंने -1/3 रखा जहां जहां x है, तो 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल हुआ,
-1 + 1 = 0, यानी 0 मिल गया। तो देयरफॉर x is equal to -1/3 is zeros of polynomial px is equal to 3x + 1। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। क्लियर है? तो x इज इक्वल टू -1/3 इसका एक रूट है जो इसको सेटिस्फाई करता है, इसकी वैल्यू 0 लेकर के आता है। तो जो रूट सेटिस्फाई कर देगा वही उसका जीरोस या रूट कहलाएगा। इसी तरह से हमें बाकी के पार्ट्स करने हैं और क्वेश्चंस करने हैं। तो देखें इसका सेकंड क्वेश्चन। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देख लो। ये है 5x - पाई और x इज इक्वल टू 4/5 के लिए हमें चेक करना है। तो सेकंड क्वेश्चन है थर्ड का। सेकंड px है 5x - पाई और इसका हमें 0 दिया हुआ है 4/5। तो इसी को चेक करना है। ठीक है, तो देखेंगे इफ, आंसर देखें, अगर ये इसका 0 है तो इफ x इज इक्वल टू 4/5 इज 0 ऑफ is zeros of 5x - pi, then p 4/5 will be 0। चेक करते हैं। तो px इज इक्वल टू है 5x - पाई और इसमें x की वैल्यू 4/5 रखने पर तो 5 इंटू 4/5 - पाई, 5 से 5 कैंसिल, तो ये हो गया 4 - पाई। तो ये 0 के इक्वल नहीं आया, ये वैल्यू हमारी 0 के इक्वल नहीं आई है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 4/5 is not 0 of 5x - पाई। यही पॉलिनोमियल दिया था, तो इसका रूट नहीं है। क्लियर है? तो इस तरह से हमें और भी आंसर्स करने हैं। तो सेकंड पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट पर चले। थर्ड क्वेश्चन क्या है, पहले थर्ड क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन ये है px इज इक्वल टू x² - 1 और x की वैल्यू 1 और -1 पे हमें इसको चेक करना है। ठीक है, इस पर हम इसको चेक करेंगे। थर्ड है px इज इक्वल टू x² - 1 और x की वैल्यू 1 और -1 इसके रूट है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। फिर आंसर करें। इफ x इज इक्वल टू 1 एंड -1 आर zeros of polynomial x² - 1, then p1 and p -1, x की वैल्यू 1 और -1 रखने पर ये दोनों क्या होना चाहिए, विल बी 0। चेक करें तो px इज इक्वल टू है x² - 1, तो p1 की वैल्यू हो जाएगी 1 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 1 - 1 इक्वल टू 0। और इधर हम दोबारा से p - 1 को चेक कर लेते हैं। px इज इक्वल टू x² - 1,
तो p की वैल्यू -1 रखने पर -1 का होल स्क्वायर -1 और -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 ही आएगा। 1 से 1 कैंसिल, दिस विल बी इक्वल टू 0। यानी p-1 की वैल्यू भी क्या आई है 0 और p1 की वैल्यू भी क्या आई है 0। तो ये दोनों इसके रूट्स हैं 0 हैं। देयरफॉर p1 therefore x is equal to 1 and -1 are zeros of x square -1। ठीक है, तो इस तरह से हम जीरोस निकाले, इसका भी निकाल लिए। क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पार्ट 4 पर। तो इसका पार्ट 4 क्या क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन ये है px इज इक्वल टू x प्लस 1 और ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में है x माइनस 2। तो x की वैल्यू -1 और 2 ये हमें चेक करनी है। स्लाइड पे आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट, px इज इक्वल टू x प्लस 1 ब्रैकेट x माइनस 2। तो x की वैल्यू -1 और 2 ये हमें वेरीफाई करनी है, चेक करनी है कि ये इसके 0 हैं या नहीं है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, चलो वेरीफाई करते हैं। तो इफ x इज इक्वल टू -1 एंड 2, -1 एंड 2 आर zeros of x plus 1 or x minus 2, then p minus 1 -1 रखने पर इसमें और p2 will be 0। आप खुद से भी कर सकते हैं, 3-4 क्वेश्चन मैंने करा दिए। will be equal to 0। ठीक है, तो px क्या है x प्लस 1 x माइनस 2 है। तो पहले हमें p माइनस 1 पे चेक करना है। तो यहां पे हमने x की वैल्यू -1 रखी, तो क्योंकि ये 0 हो जाएगा और 0 की मल्टीप्लाई किसी के साथ भी हो तो ये 0 ही आएगा, यानी p माइनस 1 तो आ गया 0। अब हम इसको p2 को चेक करते हैं। px x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 है, तो p2 को चेक करेंगे तो 2 प्लस 1 और 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 हो गया 0 और 3 इंटू 0 इज 0। तो p2 की वैल्यू भी क्या आ गई 0 आ गई। इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 और 2 इसके रूट है यानी 0 है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 एंड 2 are zeros of x plus 1 x minus 2। इसके ये रूट हैं, ये वेरीफाई हमने कर लिया। इसी तरह से आपको बाकी के पार्ट्स को भी करना है। अभी इसमें 4 क्वेश्चन और हैं। देखो एक्स स्क्वायर और इसके वैल्यू x इज इक्वल टू 0 रखने पर क्या ये 0 होगा कि अगर हम इसको 0 रखते हैं तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। ठीक है, तो ये सिंपल है, इसको कर लेंगे 5वें क्वेश्चन को। यहां पर x की वैल्यू हमें 6 में -m/l रखनी है, तो -m/l रखने पर ये 0 आ जाएगा। ये भी बहुत आसान है। तो इन दोनों को आप सॉल्व करके कमेंट में बताएंगे कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आपका क्या आंसर आ रहा है ये कमेंट में बताएंगे क्वेश्चन 5 और 6 को। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 को लेता हूं। px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर -1 और x की वैल्यू ये दी हुई है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 है, थर्ड का क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ये क्या कहता है। क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो px इज इक्वल टू
3x² -1 और इसके जो रूट्स दिए हुए हैं, 0 दिए हुए हैं, वो है -1/√3 और दूसरा है 2/√3। इन दोनों को हमें चेक करना है कि इसके रूट हैं या नहीं है। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में भी लिखा है, अगर ये इसके रूट हैं, इफ -1/√3 and 2/√3 are zeros of 3x² -1, then p -1/√3 and p 2/√3 will be 0, या इसको इस तरह से लिखना है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो रख के देखें, तो px क्या है, 3x² -1 है, तो p की वैल्यू जब हम -1/√3 रखते हैं, तो 3 -1/√3 का होल स्क्वायर और -1, तो ये आ जाएगा 3 × 1/3 -1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 1 - 1 = 0, तो ये 0 आ गया। अब p की वैल्यू 2/√3 चेक करते हैं, और 2/√3 को चेक करें, तो 3 × 2/√3 का होल स्क्वायर -1, तो ये आ जाएगा 3 × 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 -1, 3 से 3 कैंसिल हुआ, दिस इज 4 - 1 = आ गया 3। तो एक तो हमारा 0 बन गया, कौन से वाला, ये वाला तो 0 बन गया, दूसरा वाला से 0 नहीं आया। इसका मतलब इसका जो है -1/√3 तो इसका रूट है, और 2/√3 इसका रूट नहीं है। ये बात समझ में आई कि 2/√3 जो है वो इसका रूट नहीं है, -1/√3 इसका रूट है। तो यही लिखेंगे, देयरफॉर x is equal to -1/√3 is zeros of 3x² -1, but x is equal to 2/√3 is not 0 of 3x² -1। ठीक है, तो 2/√3 इसका 0 रूट नहीं है, और -1/√3 इसका रूट है। क्लियर है? कोई डाउट इस चीज को समझने में तो बताओ। तो किस तरह से हम मूल निकालते हैं, रूट निकालते हैं, ये क्लियर हो गया। अब इसका एक पार्ट और है, लास्ट क्वेश्चन, 8th पार्ट, ये वाला देखें, px is equal to 2x + 1 और x की वैल्यू हमें चेक करनी है 1/2, इसका रूट है या नहीं है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, काफी सारे क्वेश्चन हमने इसमें कर लिए, 5 पार्ट तो मैंने आपको सॉल्व कर दिए। तो अब आप इसका भी आंसर जो है खुद से सॉल्व करके बताएंगे कमेंट में कि px is equal to 2x + 1, ये इसका ये पॉलिनोमियल है, और x is equal to 1/2 इसका रूट है या नहीं है। ठीक है, तो ये वैल्यू रख करके बताएंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ये इसका रूट है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था, थर्ड का सेकंड पार्ट सॉल्व किया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये थर्ड पार्ट है, और फोर्थ पार्ट सॉल्व किया, फिफ्थ सिक्स आपको करने हैं, और इसके बाद मैंने 7th क्वेश्चन करा दिया, स्क्रीनशॉट ले लें, और 8th भी आप करके बताएंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखें क्वेश्चन को। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इस बार हमें जीरोस फाइंड करने हैं, मूल या रूट जिसे कहते हैं, रूट्स हमें निकालने हैं, मूल निकालने हैं। कैसे निकालते हैं, कोई भी वैल्यू अगर हमें दी हुई है, सपोज दैट हमें px दिया हुआ है ax + b,
तो इसके रूट अगर हमें निकालने हैं तो हम इसको खुद इस वैल्यू को px की जो वैल्यू दी है उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, यानी ax प्लस b इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो अब ax b इधर चला जाएगा तो माइनस के बी, x की वैल्यू आ गई माइनस बी अपॉन ए। तो ये इसका रूट आ गया, 0 आ गया। तो 0 फाइंड करने के लिए हमें जो हमें पॉलिनोमियल दिया होता है उसे हम 0 के इक्वल टू पुट करते हैं और x की वैल्यू फाइंड करेंगे, या जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ये हमारा तरीका है। तो 1 बाय 1 करके इनको करेंगे, ठीक है। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है। मेथड समझ गए तो आप खुद से भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सभी को आपको इक्वल टू 0 पुट करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो px को इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे, ये मेन बात है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ का, px इज इक्वल टू x प्लस 5। px इज इक्वल टू x प्लस 5, 0 फाइंड करना है तो क्या करेंगे, पुट px इज इक्वल टू 0, ठीक है। बस यही करना है। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस 5। यही इसका रूट है जो हमें फाइंड करना था। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 5 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल x प्लस 5, ठीक है। ये इसका 0 है। सेकंड क्वेश्चन देखें, फोर्थ का सेकंड पार्ट। तो वहां पे px क्या दिया हुआ है, px इज इक्वल टू x माइनस 5। अब बताओ इसको करने की जरूरत है क्या? इसको तो सिंपली आप कर लेंगे, इसको इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। बस फिर लिख देंगे x इज इक्वल टू 5 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल x माइनस 5। बहुत सिंपल है, ठीक है। सेकंड पार्ट को कर लेंगे। थर्ड पार्ट को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखें। 4 का थर्ड पार्ट क्या है, 2x प्लस 5। तो px इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो यहां पर हमें इसको इक्वल टू 0 पुट करना है फिर से, ठीक है। मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं, वैसे आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेट px इज इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये 2x है और ये 5 यहां से पुल पार करके जाएगा, ब्रिज क्रॉस करेगा तो ये इसका साइन बदल जाएगा, माइनस 5 हो गया। यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है तो ब्रिज पार करते इसका साइन क्या हो जाएगा, डिवाइड का। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5/2 आ गई। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 5/2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल 2x प्लस 5, ठीक है। तो ये हो गया, क्लियर है। तो बहुत इजीली हम इस तरह के क्वेश्चन कर लेंगे। इसका फोर्थ पार्ट, उसमें क्या है, px इज इक्वल टू दिया हुआ है, px इज इक्वल टू 3x माइनस 2। तो इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे, सेम इसी की तरह कर लेंगे, सेम इसी की तरह सॉल्व करना है तो आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में क्या दिया हुआ है, px इज इक्वल टू 3x। तो इसका हमें 0 फाइंड करना है। टू फाइंड द 0 ऑफ दिस, आंसर करेंगे लेट px इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू 0, सॉरी 3x इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में है तो 0 के डिवाइड में भी अगर 3 जाएगा तो वैल्यू तो भी 0 ही रहेगी, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो वो 0 ही आता है। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 0, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पर हमें रूट क्या मिला, 1 सेकेंड, x इज इक्वल टू 0 इज 0 के जगह आप रूट भी लिख सकते हैं, रूट ऑफ इज रूट ऑफ
पॉलिनोमियल 3x, 3x का x क्या हो गया, रूट हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब इसका 6 पार्ट क्या है, px इज इक्वल टू cx प्लस डी, cx प्लस डी वेयर c इज नॉट इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है, ठीक है। और c और d जो है वो रियल नंबर है, तो इसका रूट क्या होगा, बहुत सिंपल है। कैसे करेंगे, इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो लेट px इक्वल टू 0, cx प्लस डी इक्वल टू 0। तो ये कोई ना कोई रियल नंबर है, तो d अगर इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो गया, ठीक है। तो माइनस के डी बाई सी, वो मल्टीप्लाई में था तो वो डिवाइड में चला गया। क्लियर है, तो सिंपल से ये इसका 0 आगे लिख देंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी इज रूट ऑफ द पॉलिनोमियल cx प्लस डी, ये लाइन अपने आप लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे सारे क्वेश्चंस इसके हो गए फोर्थ पार्ट के। अब तो यहाँ पर इसमें जो है 4 ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, 4 के पार्ट दिए होते, सारे पार्ट हमने सॉल्व करे, कुछ पार्ट मैंने आपके लिए होमवर्क के रूप में छोड़ दिए, तो आप उन्हें सॉल्व करेंगे और बताएंगे, ठीक है, कि आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर नहीं होता है तो फ्यूचर नेक्स्ट टाइम हम उनका भी वीडियो जो है वो बना लेंगे और फिर आपको जो है वो समझा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो भी चीज हो जाएगी। अगर आपको प्रॉब्लम आती है, वैसे आनी नहीं चाहिए, बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें करें, प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ाई करते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियोस पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।